नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं मेड इन इंडिया कफ सिरप्स के बारे में। दोस्तों, हाल ही में उज्बेकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि मेड इन इंडिया कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान के लगभग 18 बच्चों की मौत हो गई है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ 2 महीने पहले की बात है, गाम्बिया ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि मेड इन इंडिया कफ सिरप पीने से गाम्बिया के लगभग 66 बच्चों की मौत हो गई है। तो लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि दोनों ही केसेस में अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है, जिससे यह साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये मौतें का इन मौतों का डायरेक्ट लिंक इन कफ सिरप से ही है। तो दोस्तों, क्या ये इंटरनेशनल मंच पे इंडिया के नाम को ख़राब करने के लिए एक साजिश रची जा रही है या फिर एक्चुअली में ही इंडिया के कफ सिरप्स के कारण इन बच्चों की मौत हुई है? तो ये सब देखने वाली बात है दोस्तों, और इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड होने वाला है आज का हमारा कंप्लीट एडिटोरियल। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है प्रेसिपीस ऑफ शेम। अब दोस्तों, प्रेसिपीस मतलब होता है बिल्कुल चरम सीमा, बिल्कुल टॉप लेवल पे, मतलब कि शेम मतलब शर्म की दहलीज पर। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में लगभग 84 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसके पीछे इंडिया को दोषी ठहराया जा रहा है। तो ये हमारे इंडिया के लिए एक शर्म की बात है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? नॉट टेकिंग करेक्टिव मीजर्स इज वॉट अंडरमाइंस ट्रस्ट इन इंडियन फार्मा। ठीक है, मतलब दोस्तों इतना सब होने के बावजूद भी अगर कोई करेक्टिव मीजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, अगर कोई सुधार के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो ये इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बहुत ही शर्म की बात है और इससे हमारा जो ट्रस्ट है इंडियन फार्मा में वो कम होता है। अंडरमाइन मतलब होता है कम होता है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? दिसंबर 2021 एंड दिसंबर 2022 कुड नॉट हैव बीन मोर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब दोस्तों बात हो रही है 2 दिसंबर की। एक दिसंबर जो पिछले साल आया था, दिसंबर 2021, और एक इस साल का दिसंबर, मतलब कि दिसंबर 2022। ये दोनों ही दिसंबर मतलब इससे ज़्यादा और कॉन्ट्रास्टिंग, इससे ज़्यादा और दबावपूर्ण नहीं हो सकते हैं भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, भारत की दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए। अब ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं ये आगे लिखें दोस्तों। लास्ट ईयर इट वाज हेल्ड फॉर डेवलपिंग वैक्सीन्स दैट इनोक्यूलेटेड बिलियंस अगेंस्ट द कोरोना वायरस एंड अंडरलाइंड इट्स मोनाइकर एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब दोस्तों अगर हम बात करें दिसंबर 2021 की, मतलब पिछले साल के दिसंबर की, तो पिछले साल दिसंबर में इंडिया को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा था। हेल्ड मतलब कि इंडिया की तारीफ की जा रही थी, क्योंकि दोस्तों इंडिया जो था वो पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन्स बना रहा था और पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन सप्लाई कर रहा था। ठीक है, और इसके वजह से दोस्तों लगभग बिलियन लोगों की मतलब वैक्सीन करवाई गई थी, उनको वैक्सीनेशन करवाया गया था। इनोक्यूलेट मतलब होता है उनका वैक्सीनेशन करवाया गया था, और इसकी वजह से दोस्तों इंडिया को एक उपनाम दिया गया था, एक निक नेम दिया गया था, जो था फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, की इंडिया जो है वो पूरे विश्व की फार्मेसी है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? दिस ईयर, ये तो बात हो गई दोस्तों पिछले ईयर की। अब इस ईयर के दिसंबर में क्या हुआ है? 2 इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स स्टैंड एक्यूज्ड बाय 2 कंट्रीज ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक कफ सिरप। लेकिन इस साल क्या हुआ दोस्तों? 2 बड़ी इंडियन फार्मा कंपनी, 2 बड़ी इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर बाहर के 2 देशों ने आरोप लगाए हैं कि वो प्रदूषित कफ सिरप प्रोड्यूस कर रही हैं, लिंक्ड टू द डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन एटलीस्ट 66 इन द गाम्बिया। और इन कफ सिरप की वजह से लगभग 66 बच्चों की गाम्बिया में मौत हो गई है और 18 बच्चों की उज्बेकिस्तान में मौत हो चुकी है। वाइल दी गाम्बिया केस वॉज हाईलाइटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां दोस्तों एक तरफ गाम्बिया केस जो कि आज से लगभग 2 महीने पहले उठा था, वहाँ पे जो केस था वो हाईलाइट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मतलब WHO की तरफ से। द सेकेंड केस हैज़ बिन फ्लैग्ड बाय द उज्बेक हेल्थ मिनिस्ट्री। वहीं पे दोस्तों जो रिसेंट में उज्बेकिस्तान में केस हुआ है, 18 बच्चों की मौत हुई है, इसको अभी तक WHO ने उठाया नहीं है, बल्कि इसको अभी तक केवल उज्बेकिस्तान के हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा फ्लैग किया गया, मतलब चिन्हित किया गया है। फ्लैग्ड मतलब होता है चिन्हित करना। ठीक, इन बोथ केसेस इट इज़ नॉट कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश्ड दैट कंज्यूमिंग दिस सिरप डायरेक्टली लेड टू द डेथ। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोला था दोस्तों, दोनों ही केसेस में अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला, मतलब अभी तक साफ तौर पे ये साबित नहीं हुआ है कि इन मौतों का डायरेक्ट लिंक
कफ सिरप से ही है, ठीक है। वॉट इज ऑफ द कंसर्न इज दैट बोथ कंट्रीज बैचेस वर स्पाइक्ड विद इथिलीन ग्लाइकॉल और डाई इथिलीन ग्लाइकॉल। अब दोस्तों चिंता करने वाली बात यह है कि जब दोनों ही देशों में दवाइयाँ सप्लाई की जा रही तो उन बैचेस में उन दोनों ही देशों के द्वारा डाई इथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था। स्पाइक्ड मतलब होता है दूषित करना, ठीक है, मतलब इन दोनों ही बैचेस में इथिलीन ग्लाइकॉल और डाई इथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया गया था। इंडस्ट्रियल केमिकल्स दैट हैव नो बिजनेस बीइंग मेड इनसाइड बॉटल्स ऑफ कफ सिरप। अब दोस्तों इथिलीन ग्लाइकॉल और डाई इथिलीन ग्लाइकॉल ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और इनका इन कफ सिरप्स में कोई काम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मतलब गौर करने वाली बात यह है कि ये केवल एक आरोप लगाया जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा, अभी ये साबित नहीं हुआ है, ठीक। आगे क्या लिखा है, द इंडियन गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ ट्रुकुलेंट स्टैंस आफ्टर द स्कैंडल इन द गाम्बिया। अब दोस्तों भारत सरकार ने गाम्बिया में हुए इस स्कैंडल के बाद गाम्बिया में हुए इस दर्दनाक इंसिडेंट्स के बाद एक कड़ा रुख अपनाया है। ट्रुकुलेंट स्टैंस मतलब होता है कड़ा रुख अपनाया या फिर कठोर रुख अपनाया है, ठीक है। वाइल द एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑफ द हरियाणा बेस्ड मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जहां दोस्तों एक तरफ जो हरियाणा बेस्ड कंपनी थी मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जिसके द्वारा आप कह सकते हैं गाम्बिया में कफ सिरप एक्सपोर्ट किए गए थे, उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस जो था वो रद्द कर दिया गया था। विच सप्लाइड द सिरप ऑफ द गाम्बिया, मतलब जो गाम्बिया को जहां वो सिरप सप्लाई कर रही थी उसको रिवोक कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया। इंडियन अथॉरिटीज़ रैदर देन इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द कफ सिरप वॉज स्पाइक्ड। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह भी है कि जो भारतीय अधिकारी लोग हैं वो इस बात को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं कि कफ सिरप में मिलावट कैसे हुई, बल्कि वो चूज टू क्वेश्चन WHO's असेसमेंट दैट इट वाज द कफ सिरप दैट कॉज द एक्यूट किडनी इंजरी लिंक्ड टू दी डेथ। लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं WHO की असेसमेंट की तरफ, WHO के आकलन की तरफ, क्योंकि WHO ये आरोप लगा रहा है कि कफ सिरप के कारण ही कि उन बच्चों की किडनी में इंजरी आ गई थी जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई थी। मतलब इंडियन अथॉरिटीज़ जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उन बैचेस में इथिलीन ग्लाइकॉल कैसे मिला, बल्कि वो WHO की असेसमेंट में सवाल उठा रहे हैं कि आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि इन कफ सिरप की वजह से उनकी किडनी में डैमेज हो गया था, ठीक है। आपके पास कोई तथ्य है? नहीं है ना। आगे क्या लिखा है दोस्तों, द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो कि DCGI है, जो कि हमारे देश की एपेक्स ड्रग कंट्रोलर है, जो कि हमारे देश में सभी ड्रग्स कंपनीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड करती है और ड्रग्स वगैरह मैनेज करती है, ठीक है। तो जो DCGI है ब्रेजेंट इट आउट विद WHO। ब्रेजेंट इट मतलब होता है दोस्तों खुले तौर पे साफ तौर पे WHO से बात की है इन अ लेटर सजेस्टिंग दैट इट्स ओन टेस्ट ऑफ कंट्रोल सैंपल्स ऑफ द मेडन फार्मा प्रोडक्ट शोड देम टू बी फ्री ऑफ कंटेनमेंट्स। अब दोस्तों DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने WHO से ये साफ तौर पे बात की और उनको बताया है कि जब हमने अपने मेडन फार्मा के प्रोडक्ट के जो कंट्रोल सैंपल्स थे उसमें टेस्ट किए थे, मतलब जब भारत के द्वारा इन सैंपल्स में टेस्ट किए गए थे तो इसमें ऐसे कोई भी पदार्थ नहीं पाए गए थे, इसमें कोई भी इथिलीन ग्लाइकॉल या फिर डाई इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं पाया गया था, ठीक है। It did not address how the Gambian panel's own test found the contaminants or how control samples have nothing to do with the actual spiked samples। मतलब यहाँ पे WHO के द्वारा कहना है कि जो भैया स्पाइक्ड सैंपल्स हैं और जो आप जिन सैंपल्स में टेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल सैंपल्स का, इन दोनों के बीच में कोई लिंकेज नहीं है। मतलब दोनों ही तरफ से अपने अपने दलील दिए जा रहे हैं। एक तरफ DCGI जो है उनके आरोपों से बचने की कोशिश कर रही है और वहीं WHO जो है अपने अपने तथ्य साबित कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज़ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो अपने अपने तथ्य साबित कर रहे हैं कि आपके सैंपल्स में, आपके दवाइयों में इथिलीन ग्लाइकॉल और डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसे कंटेमिनेंट्स पाए गए थे। द DCGI एंड सब्सिक्वेंटली द हेल्थ मिनिस्ट्री चूज टू देयरफॉर टेक द लाइन दैट गाम्बियन स्कैंडल वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी टू मेलाइन इंडियाज रेपुटेशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो DCGI मतलब कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब अपनी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, दोनों ने ही एक के बाद एक स्टेटमेंट को सपोर्ट किया कि जो ये गाम्बियन स्कैंडल है जहाँ पे लगभग 66 बच्चों की मौत हुई है, ये एक षड्यंत्र है, ये एक तरीके से षड्यंत्र रची जा रही है इंडिया के नाम को डुबाने के लिए। इंडिया की जो ग्लोबल इमेज बनी हुई है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की, उसको डुबाने के लिए ये एक साजिश रची
बेची जा रही है बाहर की कंट्रीज़ द्वारा, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, इन द केस ऑफ द नोएडा बेस्ड मैरियन बायोटेक। अब दोस्तों एक कंपनी थी हरियाणा की, ठीक है, और दूसरी कंपनी है दोस्तों नोएडा की, जिसके कारण अभी दोस्तों हाल ही में कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई, ठीक है। तो इन द केस ऑफ नोएडा बेस्ड मैरियन बायोटेक विच मेड द डॉग वन मैक्स कफ सिरप। अब दोस्तों जो हाल ही में आपकी उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है, वो हुई है डॉग वन मैक्स कफ सिरप को पीने से, एसोसिएटेड विद द डेथ्स इन उज्बेकिस्तान, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ अगेन रिवोक्ड द एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड रिपोर्टेडली ऑर्डर्ड अ फ्रीज ऑन इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार ने एक बार फिर से नोएडा की जो मैरियन बायोटेक थी उसके एक्सपोर्ट लाइसेंस को रिवोक कर दिया है, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी उसको भी फ्रीज करने के आदेश दिए हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अर्ली डेज एंड देयर इज़ नो WHO वर्डिक्ट ऑन द कॉज ऑफ कंटेमिनेशन। अब दोस्तों ये कुछ शुरुआती दिन है, मतलब अभी हाल ही में ताज़ा आरोप लगाया गया है इंडिया के ऊपर, और अभी तक WHO की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया है कि कंटेमिनेशन के कौन कौन से कारण थे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सॉट टू अडॉप्ट अ वेट एंड वॉच पोजिशन। तो दोस्तों भारत की सरकार ने वेट एंड वॉच पोजिशन का रुख अपनाने का फैसला किया, मतलब वो सोच रही है हम रुकते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। इट इज़ हाई time that India takes a serious look at the core issue of why batches of exported cough syrup have been found to be laced with banned chemicals। अब दोस्तों ये बहुत ही सही समय और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है समय की कि अब इंडिया सतर्क हो जाए और वो देखे और वो इस बात पे प्रोब करे, इस बात पे एनालिसिस करे कि क्यों जब ये कफ सिरप को एक्सपोर्ट करती है तो उसमें बैंड केमिकल्स पाए जाते हैं, उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल और डाइथिलीन ग्लाइकॉल्स पाए जाते हैं जिनका कफ सिरप में कोई काम तक नहीं होता है, ठीक है। वाइल मिस्टेक्स हैपन। दोस्तों हालांकि मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, नॉट टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इज़ वॉट थ्रीटन्स इंडियाज़ इमेज। अगर दोस्तों इंडिया अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाता है, कोई सुधार के कदम नहीं उठाता है, करेक्टिव मेजर्स नहीं उठाता है, तो ओवरऑल ये इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है उसको और ज़्यादा अंडरमाइन करेगी, दूषित करेगी, डाउनग्रेड करेगी, ठीक है। और दोस्तों इंडियन इंडस्ट्री की तरफ जो लोगों का विश्वास है ये भी दूषित होगा, ये भी कम होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।